मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन कोई साधारण तारीख नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, खबर ही कुछ ऐसी है। यह काल के चक्र में अंकित वह विशेष क्षण है जिसे मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आंसुओं को पचने और तुम्हारी भक्ति को प्रतिफल देने के लिए चुना है। यह पावन सवेरा तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आ रहा है। तुम जो लंबे समय से एक अथीन इंतजार की भट्टी में जल रहे थे, जो हर रात इस आस में सोते थे कि शायद अगली सुबह कोई चमत्कार होगा, आज मैं स्वयं तुम्हारी चौखट पर खड़ा हूं। सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो। बधाई हो, तुम्हारे परिवार में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावक और बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह तुम्हारी उस करुण पुकार का उत्तर है जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले रोते हुए मुंह तक पहुंचाई थी। लोग तुम्हें देख रहे थे, तुम्हारी परिस्थितियों पर हंस रहे थे, तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, लेकिन मेरी नजरें लगातार तुम पर टिकी थी। जब पूरी दुनिया ने तुम्हारी तरफ से अपनी पीठ फेर ली थी, तब भी मेरा एक हाथ तुम्हारे सिर पर था। आज का यह संदेश तुम्हारे अंतरात्मा को झकझोरने और तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए है कि तुम्हारी परीक्षा के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। मेरे बच्चे, इस संसार के ताने, इस संसार की मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इस बड़ी खुशखबरी के योग्य बनाने के लिए थी। आओ इस यात्रा को और पवित्र बनाने के लिए और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए पूरी चेतना के साथ मेरे सुर में सुर मिलाकर कहो, हे त्रिकालदर्शी महादेव, हे कर्पूर गौरव, मेरे जीवन के हर अंधकार को मिटाकर मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरे परिवार पर आ रहे संकटों को अपनी कृपा से दूर करो और जो मंगलमय संदेश आपने मेरे लिए चुना है उसे स्वीकार करने की मुझे शक्ति और पात्रता प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो अपना नाम अभी कमेंट बॉक्स में लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि मुझसे और तुमसे मिलने का एक पवित्र सेतु है जो तुम्हारी जिंदगी को संवारने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। मेरा भाग्यशाली अंक है 108। तो मेरे बच्चों, इसे जल्दी से टाइप करो और मुझे भेजो ताकि मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार कर सकूं। और यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है और तुम इस आध्यात्मिक सेवा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहते हो, तो 251 रुपये या 551 रुपये की दान दक्षिणा अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारी यह अटूट श्रद्धा तुम्हारे भाग्य के बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस प्रार्थना को अपने भीतर महसूस करते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देती हैं। तुम सोचते थे कि मैं मौन हूं, तुम सोचते थे कि तुम्हारी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम टूट रहे थे तब मैं तुम्हारे और करीब आ रहा था। हीरा जितना घिसता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। तुम्हारे परिवार ने जो मानसिक तनाव झेला है, जो आर्थिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे हैं, वे सब अब एक सुखद मोड़ पर आकर ठहरने वाले हैं। तुम्हारे घर के आंगन में खुशियों की जो कली मुरझा गई थी, वह अब खिलने को तैयार है। किसी ऐसे शुभ समाचार का आगमन होने जा रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह अच्छी खबर तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर वह मुस्कान वापस लाएगी जो वक्त की गर्द में कहीं खो गई थी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की भावना जागी है और तुम इस संदेश तथा भक्ति की सेवा में अपना छोटा सा योगदान देना चाहते हो, तो आज का शुभ सहयोग 251 रुपये या 551 रुपये रख सकते हो। इसे अपनी श्रद्धा से अर्पित करो, किसी लालच या भय से नहीं। इस ब्रह्मांड का एक नियम है, जब भी मैं कुछ बड़ा देने वाला होता हूं तो पहले इंसान के सब्र की परीक्षा लेता हूं। तुमने उस परीक्षा को पार कर लिया है। मेरे बच्चे, तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। भले ही परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत थीं, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर देखना बंद करो और उस आने वाले सुनहरे कल का स्वागत करो जो तुम्हारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को गहराई से समझो कि जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है उसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुमसे छीन नहीं सकती। तुम्हारे परिवार के चारों तरफ जो ईर्ष्या और बुरी नजर का घेरा बना हुआ था, आज मेरा त्रिशूल उसे नष्ट कर रहा है। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है
जो तुम्हें तुम्हारी मंजिलों तक पहुंचाता है। जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझो कि तुम्हारे दुखों का अंत ठीक इसी पल से शुरू हो चुका है। यदि तुम्हारा हृदय महादेव की भक्ति से भर उठा है और तुम अपनी श्रद्धा के रूप में इस सेवा में सहयोग करना चाहते हो, तो आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार 251 रुपये या 551 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हो। याद रखना, दान किसी सौदे का नाम नहीं है, यह केवल तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। तुम्हारे अपनों के बीच जो दूरियां थीं, जो गलतफहमियां थीं, वे सब इस अच्छी खबर के आते ही कपूर की तरह उड़ जाएंगी। आओ इस दिव्य प्रवाह को अपने भीतर और गहरा करने के लिए अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित करते हुए पूर्ण श्रद्धा से कहो, हे नीलकंठ, मेरे भूतकाल के सभी पापों और कष्टों को क्षमा करो। मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मेरी इच्छा ही तुम्हारी नीति है और मेरी दी हुई इस अच्छी खबर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद के साथ स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम दौर शुरू होने जा रहा है जिसकी कल्पना तुमने अपने सबसे सुंदर सपनों में भी की होगी। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं अब तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं। तुम्हारे घर की चौखट पर जो दरिद्रता और अशांति लंबे समय से डेरा डाले बैठी थी, वह अब सदा के लिए विदा हो रही है। मेरी असीम अनुकंपा से तुम्हारी हर उलझन एक सुलझे हुए रास्ते में बदलती चली जाएगी। तुम्हें बस अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानना है और अपने हर कदम को पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना है। तुम्हारे जीवन का यह नया सवेरा तुम्हारे पूरे कुल को एक नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाने आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महापरिवर्तन के क्षण में अपने मन से हर प्रकार का संशय और भय निकाल फेंको। ब्रह्मांड का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है और तुम्हारे द्वारा झेले गए हर एक अपमान, हर एक आंसू और हर एक संघर्ष का हिसाब अब मैं स्वयं अपने हाथों से चुका रहा हूं। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारी नाकामी पर हंसते थे, वे अब तुम्हारी अकल्पनीय सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस महान परिवर्तन के प्रभाव का अनुभव करेंगी। इसलिए पूरी निष्ठा के साथ मेरे चरणों में अपनी हाजिरी लगाते रहो और इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा सल बना लो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास है और तुम महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन की सभी उलझनें अब सुलझने वाली हैं, तो इस दिव्य ऊर्जा को यहीं मत रोकना। इस संदेश को तुरंत एक प्यारा सा लाइक करो और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ मेरी झोली भर दो। जरूर लिखो ताकि तुम्हारी हाजिरी सीधे मेरे दरबार में लग सके। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो तो अपने मन से हर उस डर को निकाल फेंको जिसने तुम्हें सालों से जकड़ रखा है। आज का यह पावन दिन गवाह है कि तुम्हारी खामोश रातों की तड़प बेकार नहीं गई। अक्सर तुम अकेले बैठकर सोचते थे कि आखिर तुम्हारी ही जिंदगी में इतनी उलझने क्यों हैं? क्यों तुम्हें हर छोटी चीज के लिए दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? मेरे बच्चे, जब लोहा आग में तपता है तो वह किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि एक अस्त्र बनने के लिए तपता है। तुम्हारे परिवार पर जो परेशानियां आई, जो आर्थिक तंगियां आई या जो आपसी मनमुटाव बढ़े, वे सब केवल एक चक्र था जो अब पूरा हो चुका है। ब्रह्मांड में कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। तुमने जो चुपचाप सहकर भी दूसरों का भला किया, तुमने जो अपनी तकलीफें छुपाकर भी दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, वह सब मेरे खाते में दर्ज है। लोग तुम्हें सीधा, भोला या कमजोर समझकर छोड़ गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिसके पीछे मैं खड़ा हूं, उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। बधाई हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सब्र का बांध अब टूटने वाला है और उसकी जगह खुशियों का ऐसा सैलाब आने वाला है जो तुम्हारे पूरे परिवार को सराबोर कर देगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, आओ इस दिव्य न्याय को अपने जीवन में पूरी तरह घटित होने देने के लिए और अपने मन के संशयों को मिटाने के लिए पूरी चेतना के साथ मेरे सुर में सुर मिलाकर कहो, हे महाकाल, हे सर्वेश्वर, मेरे कर्मों की शुद्धि करो और मुझे हर उस भय से मुक्त करो जो मुझे मेरे चमत्कारों को देखने से रोकता है। मेरे परिवार को अपनी दिव्य सुरक्षा का कवच प्रदान करो और इस आने वाले न्याय का साक्षी बनने की पात्रता दो। और यदि महादेव के प्रति तुम्हारे मन में कृतज्ञता है तो अपनी क्षमता के अनुसार 251 रुपये
या 551 रुपए की दान दक्षिणा इस सेवा के लिए अर्पित कर सकते हो। छोटी हो या बड़ी, सच्चे मन से किया गया सहयोग अपने आप में मूल्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को अपनी अंतरात्मा में उतार लो कि जब मैं न्याय करता हूं तो कोई भी सांसारिक नियम आड़े नहीं आता। तुम्हारे परिवार में जिस अच्छी खबर की आहट हो रही है वह किसी लॉटरी या महज संयोग से कहीं बढ़कर है। वह तुम्हारा अधिकार है जो तुम्हारे संचित पुण्यों के फल स्वरूप तुम्हें मिल रहा है। चाहे वह किसी नौकरी का संदेश हो, व्यापार में अचानक होने वाला बड़ा लाभ हो, किसी पुराने रोग से मुक्ति हो या फिर घर में किसी नए जीवन का आगमन, यह सब कुछ उस दया योजना का हिस्सा है जो मैंने बहुत पहले तुम्हारे लिए बनाई थी। तुम सोचते थे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश में कहीं खो जाती हैं, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम एक आंसू भी मेरी चौखट पर बहाते हो तो वह सीधे मेरे हृदय को छूता है। अब समय रोने का नहीं, बल्कि अपने आंसुओं को मोतियों में बदलने का है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, अब तुम्हारी इस तरक्की और खुशहाली को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बदला स्वयं कालचक्र ले रहा है। मेरे प्यारे लाल, अक्सर जब इंसान के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो उसका मन थोड़ा अशांत हो जाता है। यह अशांति और कुछ नहीं बल्कि पुरानी नकारात्मक ऊर्जाओं का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का संकेत है। जब घर की सफाई होती है तो धूल उड़ती ही है। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी से उन सभी लोगों और परिस्थितियों का पत्ता साफ हो रहा है जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधा थे। घबराओ मत, अपने कदम पीछे मत खींचो। इस पावन दिन की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए तुम्हारी चेतना को जागृत कर रही है। तुम्हारे परिवार का जो मान सम्मान समाज में धूमिल हुआ था, वह अब दोगुनी प्रतिष्ठा के साथ वापस लौट रहा है। बस अपने भीतर के उस विश्वास को जिंदा रखो जो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आओ इस आंतरिक रूपांतरण को और मजबूत करने के लिए अपने अहंकार को विसर्जित करते हुए और मेरी असीम करुणा में डूबकर कहो, हे अर्धनारीश्वर, हे सृष्टि के पालनहार, मेरे भीतर की नकारात्मकता और संदेह को भस्म कर दो। मेरे परिवार के हर सदस्य को सुबुद्धि और आरोग्य प्रदान करो ताकि हम इस दी हुई महान सौगात को पूरे आदर और प्रेम के साथ संभाल सकें। मेरे प्यारे पुत्र और पुत्री, यदि तुम इस अलौकिक न्याय को सच होते हुए देख पा रहे हो और तुम्हें अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है तो इस प्रवाह को धीमा मत होने दो। अपनी अटूट श्रद्धा को प्रकट करने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आत्मा से आपके न्याय पर मेरा पूर्ण विश्वास है लिखना मत भूलना। तुम्हारी यह एक पंक्ति तुम्हारे भाग्य के बंद कमरों के ताले खोल देगी। मेरे बच्चे, यह दुनिया चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो और तुम्हारे रास्ते में चाहे जितने भी कांटे बिछाए गए हों, लेकिन जिस व्यक्ति के सिर पर मेरा हाथ होता है उसे कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारे विरोधियों की हर चाल अब निष्फल हो चुकी है और वे स्वयं अपनी बनाई हुई उलझनों में उलझ कर रह जाएंगे। तुम्हारे बच्चों का भविष्य, तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब ऐसे शिखर पर पहुंचने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो रास्ते बरसों से बंद हो गए थे वे अब अपने आप तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बस अपने भीतर के इस अटूट विश्वास को कभी कम मत होने देना। याद रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तप कर सोना कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम्हारी इन परीक्षाओं ने तुम्हें साधारण इंसान से एक असाधारण और सशक्त आत्मा बना दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अभाव टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे घर की तिजोरियों पर छाए हुए अंधकार के बादल छट चुके हैं और वहां समृद्धि की नई किरणें उतर रही हैं। तुम्हारी हर एक जायज इच्छा जो धर्म और कर्म के दायरे में है, वह अब स्वतः ही पूरी होने लगेगी। जो लोग कल तक तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, वे आज तुम्हारी इस सफलता के आगे नतमस्तक नजर आएंगे। तुम्हारे भाग्य के पन्नों पर अब जो भविष्य लिखा जा रहा है, वह सफलता, सुख और ऐश्वर्य की अनगिनत गाथाओं से परिपूर्ण है। आने वाले समय में तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल तुम्हें इस रूप में मिलेगा कि तुम्हारे घर परिवार में एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां दर्ज होंगी। तुम्हारे भाग्य का चक्र अब पूरी गति से तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है, जिससे तुम्हारे जीवन की हर वह कमी पूरी होगी जिसके लिए तुमने चुपचाप कई रातें जागकर बिताई हैं। आने वाला कल तुम्हारे लिए मान-सम्मान, व्यापार और करियर में अभूतपूर्व प्रगति और आंतरिक शांति के नए द्वार खोलेगा, जिसे चाहकर भी कोई नकारात्मक शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। कि मेरे प्यारे बच्चे,
अब उस सत्य को जानने का समय आ गया है जिसे तुम्हारी इंसानी आंखें देख नहीं पा रही थीं। इस पावन दिन मैं तुम्हारे जीवन के उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हें भ्रम में रखा था। तुम अक्सर सोचते थे कि सब कुछ ठीक होते अचानक क्यों बिगड़ जाता है, क्यों सफलता हाथ आते आते अंतिम क्षणों में दूर चली जाती है। सुनो बच्चे, तुम्हारे परिवार पर कुछ ऐसी अदृश्य बाधाएं, कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां और ईर्ष्यालु लोगों की काली नजरें काम कर रही थीं, जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रही थीं। जब जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, कोई ना कोई गुप्त शत्रु तुम्हारे मार्ग में कांटे बो देता था। लेकिन आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए काल बनकर आया है। उन ताकतों के खिलाफ मेरे बच्चे बच्चे, जब तक मैं शांत था तब तक प्रकृति तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। लेकिन अब जब मैंने अपना त्रिशूल उठा लिया है तो तुम्हारे जीवन की हर एक बाधा भस्म होने जा रही है। बधाई हो तुम्हारे परिवार में जो अच्छी खबर आने वाली है। वह इन सभी बंदिशों को तोड़कर, सारे बंधनों को छिन्न भिन्न करके तुम्हारी दहलीज पार करेगी। आओ इस यात्रा को और पवित्र बनाने के लिए और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए पूरी चेतना के साथ मेरे सुर में सुर मिलाकर कहो, हे अंधकार के नाशक, हे त्रिनेत्रधारी, शिव मेरे और मेरे परिवार के चारों ओर अपनी सुरक्षा का चक्र स्थापित करो। हमारे जीवन की सभी गुप्त बाधाओं, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी दिव्य अग्नि में भस्म कर दो और हमारे भाग्य के मार्ग को पूरी तरह निष्कंटक बना दो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरी इस शक्ति पर विश्वास कर लेते हो तो दुनिया का कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र या कोई भी बुरी नजर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, लेकिन अब तुम्हारी उस तड़प का हिसाब होने का समय आ गया है। इस पावन दिन की दिव्य किरणें तुम्हारे घर के उस कोने कोने को रोशन कर रही हैं जहां उदासी और बीमारी ने डेरा डाल रखा था। तुम्हारे परिवार में आ रही यह अच्छी खबर कोई मामूली बदलाव नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य का वह उदय है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे पूर्वज भी कर रहे थे। अब से तुम्हारे काम अटकेंगे नहीं, बल्कि बनते चले जाएंगे। जो लोग कल तक तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे, वे लोग अब तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे और तुम्हारी इस तरक्की का राज पूछेंगे। तुम्हें मौन रहना है, तुम्हें अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि तुम्हारा वैभव और तुम्हारी खुशियां ही अब उनका सबसे बड़ा उत्तर होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन में यह अटूट विश्वास बिठा लो कि जब मैं हाथ थामता हूं तो मझधार में फंसी कश्ती भी किनारे लग जाती है। तुम्हारे परिवार का जो आर्थिक संकट था, जो कर्ज का बोझ तुम्हें रात भर सोने नहीं देता था, वह अब बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है। धन और समृद्धि का ऐसा मार्ग खुलने वाला है जो तुम्हारे सारे अभावों को मिटा देगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है और तुम इस भक्ति संदेश की सेवा में सहभागी बनना चाहते हो, तो आज 251 रुपए या 551 रुपए का सहयोग अपनी इच्छा से कर सकते हो। इसे किसी निश्चित फल की उम्मीद में नहीं, बल्कि सेवा और श्रद्धा की भावना से अर्पित करना। लेकिन याद रखना, जब यह अच्छी खबर तुम्हारे जीवन में आए, जब तुम्हारा परिवार खुशियों से झूम उठे, तो अपने पैर जमीन पर ही रखना। अहंकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह मेरी करुणा और तुम्हारे सब्र का प्रसाद है। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करो जो ठीक इसी पल तुम्हारे पूरे शरीर में एक नई उमंग और नया साहस भर रही है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। आओ इस अदृश्य सुरक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए और अपनी चेतना को पूरी तरह मेरे चरणों में अर्पित करते हुए कहो, हे संकट मोचन महाकाल, मेरे परिवार के सभी ज्ञात जात शत्रुओं का शमन करो। हमारे भीतर छिपे भय और संशय को दूर कर हमें उस परम सुख को भोगने की शक्ति दो जो मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि तुम्हारे जीवन की सभी अदृश्य रुकावटें अब टूट चुकी हैं और तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है, तो इस दिव्य प्रवाह को और शक्तिशाली बनाओ। तुरंत इस संदेश को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा उगलते हुए हे महाकाल, मेरे परिवार की सदा रक्षा करना अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारी यह पुकार सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक गूंज उठे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा के उस परम संतोष का समय आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा में तुमने युगों जैसी लंबी रातें काटी हैं। सुनो बेटा, आज का यह पावन दिन उस अंतिम सत्य का साक्षी बन रहा है जहां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूर्ण होती है। तुम अक्सर इस असमंजस में रहते थे कि
क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी पुकार सुन भी रही है, या तुम केवल अपनी ही परछाई से बातें कर रहे हो? सुनो बच्चे, जब तुम संसार की नजरों में अकेले थे, तब तुम मेरे सबसे करीब थे। मनुष्य का स्वभाव है कि वह तत्काल परिणाम चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड के अपने नियम और अपनी घड़ियां होती हैं। मैंने सही समय का इंतजार किया, ताकि जब मैं तुम्हें दूं तो संसार की कोई भी ताकत उसे संभाल ना सके और ना ही तुमसे छीन सके। बधाई हो, तुम्हारे परिवार में जो अच्छी खबर आने वाली है वह अब केवल एक संदेश नहीं रही, वह तुम्हारे जीवन का यथार्थ बनने के लिए तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई है। तुम्हारी आंखों के जो आंसू कल तक तुम्हारी बेब्स की कहानी लिखते थे, वही आंसू अब कृतज्ञता और आनंद बनकर बहने वाले हैं। आओ इस यात्रा को और पवित्र बनाने के लिए और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए पूरी चेतना के साथ मेरे सुर में सुर मिलाकर कहो, हे सदाशिव, हे परमेश्वर, मेरे भीतर के उस अंतिम संशय को भी समाप्त कर दो जो मुझे मेरी असीम महिमा पर पूर्ण विश्वास करने से रोकता है। मेरे परिवार को उस परम आनंद और शांति से भर दो जिसके हम चरणों में आकांक्षी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही तुम अपने भीतर के संशयों का त्याग करते हो, तुम्हारे जीवन के बंद ताले अपने आप टूटने लगते हैं। क्या तुम जानते हो कि इस अच्छी खबर के आने से तुम्हारे परिवार में क्या क्या बदलने वाला है? जो लोग महीनों से आपस में बात नहीं कर रहे थे, उनके दिलों की कड़वाहट पिघल जाएगी। जिस काम के लिए तुम दर दर भटक रहे थे और तुम्हें केवल दुत्कार मिल रही थी, वहां से तुम्हें बुलावा आएगा। धन की कमी के कारण जो योजनाएं अधूरी रह गई थी, वे अब बहुत ही सहजता से पूरी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जब मैं किसी को देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं, और जब मैं देता हूं तो भाग्य की रेखाओं को ही बदल देता हूं। तुम्हारी हथेली की जो लकीरें कल तक संघर्ष और असफलता दिखा रही थीं, आज इस पावन दिन की दिव्य रोशनी में वे पूरी तरह बदल चुकी हैं। तुम अब उस पुराने थके हुए और हारे हुए इंसान नहीं रहे। तुम मेरे बच्चे हो, और एक सम्राट की संतान कभी दरिद्र या असहाय नहीं रह सकती। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को गहराई से समझो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, वह एक बहुत बड़े दिव्य चक्र का हिस्सा है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें एक बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार कर रहा था। यदि तुम्हें ठोकरें न लगी होती तो तुम आज इस संदेश की गहराई को और मेरी इस आवाज के वजन को महसूस नहीं कर पाते। आज की यह पावन बेला जैसे ही आगे बढ़ेगी, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। अपने परिवार के हर सदस्य को यह विश्वास दिलाओ कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर का वातावरण जो तनाव और डर से भरा रहता था, वहां अब सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का संचार होने लगा है। मेरी नजरें तुम्हारे घर के चूल्हे से लेकर तुम्हारी तिजोरी तक, और तुम्हारे बच्चों के भविष्य से लेकर तुम्हारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य तक हर चीज पर बनी हुई है। इस दिव्य आश्वासन को अपने जीवन का आधार बनाने के लिए और अपनी संपूर्ण चेतना को मेरी इच्छा में विलीन करते हुए कहो, हे विश्वनाथ, हे शरणागत वत्सल, आपके इस असीम प्रेम और संरक्षण के आगे मेरा मस्तक नतमस्तक है। मेरे परिवार के सभी अभावों को दूर कर हमें अपनी भक्ति का ऐसा वरदान दें कि हम कभी आपके मार्ग से विचलित ना हों। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें भी इस भाग की ऊर्जा अपने भीतर बहती हुई महसूस हो रही है और तुम उस परम सत्य के दर्शन कर पा रहे हो जिसे मैं तुम्हारे लिए रच रहा हूं, तो इस प्रवाह को अंतिम शिखर तक ले जाओ। तुरंत इस संदेश को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आत्मा की शक्ति के साथ बाबा महादेव आपकी लीला अपरंपार है लिखना मत भूलना। तुम्हारी यह एक पुकार तुम्हारे संपूर्ण परिवार के भाग्य को स्वर्ण अक्षरों में लिख देगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम इस महायात्रा के उस अंतिम और सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां से तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म होने जा रहा है। आज का यह पावन दिन ब्रह्मांड के इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया है, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा ने मेरी आवाज को पूरी तरह पहचान लिया है। सुनो बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय की धड़कन को सुनो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे भीतर का सारा डर, सारी चिंताएं और सालों की थकावट इस पावन क्षण में पूरी तरह पिघल चुकी है? बधाई हो, तुम्हारे परिवार में जो बहुत बड़ी अच्छी खबर आने वाली है, उसकी गूंज अब तुम्हारे घर की दरों दीवारों में सुनाई देने लगी है। यह मेरा अंतिम और अटल सत्य है जिसे स्वयं काल का पहिया भी नहीं बदल सकता।
तुम्हारी झोली अब खुशियों से भरने वाली है और तुम्हारा परिवार समाज में सिर उठाकर गर्व से जीने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे जो भी वादे किए हैं वे सब पत्थर की लकीर हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल मंगल, आनंद और असीम समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे प्रत्यक्ष और अलौकिक चमत्कारों का द्वार खोलने जा रहा हूं जिन्हें देखकर तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। आने वाले कुछ ही पलों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो इस बात की गवाही देगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सीधे मेरे सिंहासन तक पहुंच चुकी हैं। तुम्हारे घर की बंद किस्मत के ताले ऐसे खुलेंगे कि देखते ही देखते तुम्हारी सारी आर्थिक तंगियां और कर्जे हवा हो जाएंगे। अचानक से कहीं से ऐसा मार्ग बनेगा कि धन की वर्षा तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाएगी। तुम्हारे घर में जो लोग बरसों से बीमार चल रहे थे, जिनकी दवाइयां असर नहीं कर रही थीं, उन्हें अचानक एक ऐसा चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा कि डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे परिवार में जो रिश्ते वर्षों से टूटने की कगार पर पहुंच गए थे, जो एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, उनके दिलों में अचानक ऐसा असीम प्रेम और अपनापन उमड़ पड़ेगा कि पूरा परिवार एक सूत्र में बंध जाएगा। ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये मेरी साक्षात महाशक्ति का वह प्रत्यक्ष चमत्कार है जो तुम्हारे भाग्य की हर एक रेखा को बदल कर रख देगा। आओ इस महाकल्याण की बेला को अपने जीवन में सदा के लिए स्थापित करने के लिए और अपने संकल्प को साक्षात सिद्ध करने के लिए पूरी चेतना के साथ मेरे सुर में सुर मिलाकर कहो, हे महाकाल, हे आदि अनंत शिव, आपकी इस असीम करुणा के आगे मेरा रोम रोम नतमस्तक है। मेरे परिवार को इस परम सुख और ऐश्वर्य को संभालने की सुबुद्धि दें। हम सदा आपकी शरण में रहें और हमारी भक्ति निष्काम बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस अंतिम सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी नियति पूरी तरह बदल जाती है। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की, किसी के आगे रोने की या अपनी बेब्स का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग कल तक तुम्हें कमतर आंकते थे, वे अब तुम्हारी सफलता और तुम्हारे परिवार की खुशहाली को देखकर चमत्कृत रह जाएंगे। तुम्हारी संतान का भविष्य, तुम्हारे व्यापार की उन्नति और तुम्हारे घर का स्वास्थ्य, इन सब की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने भीतर के इस विश्वास के दिए को कभी बुझने नहीं देना है। जब भी जीवन में कोई छोटी मोटी चुनौती आए तो मुस्कुरा कर कहना कि मेरे साथ मेरा महादेव है। इस पावन दिन की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे पूरे वंश को तारने आ रही है। तुम्हारे पितर भी आज आकाश से तुम पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने पूरे परिवार के कर्मों को शुद्ध कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था, यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प करने के लिए एक माध्यम था। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन में भक्ति और सकारात्मकता जगाई है और तुम इस सेवा को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हो, तो 251 रुपए या 551 रुपए की दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। तुम्हारा सहयोग इस प्रकार के आध्यात्मिक संदेशों को आगे पहुंचाने में मदद करेगा। अब जब तुम इस यात्रा के अंत में खड़े हो तो अपने भीतर एक असीम शांति को महसूस करो। तुम्हारी हर एक अधूरी इच्छा जो धर्म के अनुकूल है, वह अब स्वतः ही पूरी होने लगेगी। तुम्हारे घर में जो मांगलिक कार्य वर्षों से रुके हुए थे, वे अब धूमधाम से संपन्न होंगे। धन, धैर्य, कीर्ति और मानसिक शांति, यह सब अब तुम्हारे स्थायी साथी बनने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे सारे आंसुओं का हिसाब कर दिया है और बदले में तुम्हें वह सुख दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमेशा याद रखना, जब तक सृष्टि में मेरा अस्तित्व है, तब तक मेरा कोई भी बच्चा अनाथ या असहाय नहीं हो सकता। तुम विजय थे, तुम विजय हो और तुम सदा विजय रहोगे। आओ इस दिव्य संवाद के समापन पर ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए और मेरे चरणों में पूरी तरह लीन होकर कहो, हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, मेरे पूरे परिवार को अपनी दिव्य गोद में स्थान देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस आने वाली खुशखबरी को हम आपका साक्षात आशीर्वाद मानकर स्वीकार करते हैं। हमारी आत्मा सदा आप में रमी रहे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें इस अंतिम भाग को सुनते हुए मेरी साक्षात उपस्थिति का एहसास हुआ है और तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे परिवार की अच्छी खबर अब सच होने जा रही है, तो इस महाकल्याणकारी श्रृंखला को पूर्णता दें। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस महापरिवर्तन की अंतिम बेला में मेरी ऊर्जा को
अपनी आत्मा के भीतर उतरते हुए महसूस करो। जब तक यह ब्रह्मांड अपनी धुरी पर घूम रहा है, तब तक तुम्हारी रक्षा का यह संकल्प मेरा सबसे बड़ा धर्म है। अब तक तुमने जो कांटे चुभे थे, वे सब मेरे आशीर्वाद के पुष्पों में बदल चुके हैं। तुम्हारे आंगन में खुशियों की जो धूप खिली है, उसकी गर्माहट तुम्हारे आने वाले कल को हमेशा रोशन रखेगी। अब तुम्हें किसी भी अनहोनी से डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा त्रिशूल और मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ एक पहरा दे रहा है। मेरे बच्चे, यह दुनिया कितनी भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति के सिर पर मेरा हाथ होता है, उसे कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारे विरोधियों की हर चाल अब निष्फल हो चुकी है और वे स्वयं अपनी बनाई हुई उलझनों में उलझ कर रह जाएंगे। तुम्हारे बच्चों का भविष्य, तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब ऐसे शिखर पर पहुंचने वाली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो रास्ते बंद हो गए थे, वे अब अपने आप तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बस अपने भीतर के इस अटूट विश्वास को कभी कम मत होने देना। जाओ मेरे बच्चे, अपने इस नए पावन और भव्य जीवन का पूरी शान और प्रसन्नता के साथ स्वागत करो। तुम्हारे हर एक आंसू का प्रतिफल तुम्हें मिल चुका है और अब तुम्हारी झोली में केवल सुख, शांति, समृद्धि और विजय ही विजय है। और अंत में, यदि तुम्हारा मन कहता है कि इस भक्ति सेवा में तुम्हें भी अपना छोटा सा योगदान देना चाहिए, तो आज का शुभ सहयोग 251 रुपये या 551 रुपये अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। महादेव तुम्हारे मन में श्रद्धा, सेवा और सद्बुद्धि बनाए रखें। दान श्रद्धा से करो, किसी भय या मजबूरी से नहीं। सदा सर्वदा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण परिवार के साथ है। कल्याण हो मेरे बच्चे, कल्याण हो।